राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारी साध संगतियों, जितने भी आप लोग सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जिस प्रेमी को सत्संग की लगन है, विरह है, तड़प है, तो वो तो दूर नज़दीक नहीं देखता, परेशानी तकलीफ नहीं देखता। उनको सत्संग का चाव है, वो सत्संग में ज़रूर पहुंच जाते हैं। अब भी मैं देखता हूं कि काफ़ी दूर से गिने चुने सत्संगी जो आए हैं, तो उनको क्या तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनका मतलब तो सत्संग लाभ से है। तो जिसको सत्संग लाभ प्राप्त करना है, वो तो कहीं भी जाके सत्संग लाभ ले लेगा। इंसान को कोई भी काम करने से पहले अगर वो उसको ठीक तरीके से करना सीख जाए, तो समझो कि उसने आधा काम पूरा कर लिया। जब हमें बैठना उठना तक नहीं आता, तो सत्संग लाभ क्या लेंगे। और सत्संग की पहली सीढ़ी है कि सेवा करना, दूसरी सीढ़ी है प्रेम करना, तीसरी चीज है अनुशासन में रहना, चौथी चीज है परहित और पर उपकार को सोचना, पांचवी चीज है गुरु के दर्शन करना, गुरु के बताए उपदेश पर चलना। तब जाके हम ये कहलवाने के योग्य बनते हैं कि हम सत्संगी हैं। और जब तक ये बातें हम में नहीं हैं, तो झूठी बातें बढ़ाने से कुछ मिला नहीं करता। अपने जीवन में जब तक किसी काम को अमली जामा हम नहीं पहनाते हैं, मतलब उस बात को अमल में नहीं लाते हैं, क्रियात्मक रूप नहीं देते हैं, और सिर्फ उनको बोलने तक सीमित रखते हैं, तो उसमें झूठ और भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि यही बात इस वाणी में भी कही गई थी। थोड़ा समझने में फर्क हो सकता है कि ये जीव समझ नहीं पाया। अगर ये जीव समझ जाता तो इसको पता होना चाहिए था कि जो दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये कितने युगों के बाद हमें मिला। जीव अगर समझ जाता कि ये शरीर मिलने का कारण क्या है, हमें इसमें करना क्या चाहिए था, दुनिया में आए ही क्यों हैं, लेकिन ऐसी फुर्सत नहीं है। और जब इंसान इन बातों को समझ जाता है, तो वो इस जीवन में अपना पूरा लाभ उठाना चाहता है। वो सत्संग, सतगुरु, सतनाम, अच्छे कर्म करना चाहता है और बुराइयों से बच जाना चाहता है। आज समाज की हालत क्या है? नौजवान बच्चों में जो बीमारी पनपती जा रही है, नशे की बुरी आदत पड़ी हुई है। और वो बुरी आदतें, उसके जिम्मेवार हम हैं। उनके माँ बाप, उनके संरक्षक हैं, क्योंकि वो बच्चों को ना तो समय देते हैं, ना बच्चों का ये ख्याल करते हैं उनका बच्चा करता क्या है, ना ये देखते हैं कि बच्चे की संगति कैसी है, किसके साथ बैठता उठता है, और ना उनको ये पता होता है कि तुम्हारा बच्चा जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, वो चीज़ें आती कहाँ से। जब तुम्हें इस बात का पता होता है कि तुमने उनको कोई चीज़ लेके नहीं दी, उनके पास वो चीज़ है, तो चीज़ें तो बिना काम के, बिना पैसे के, मुफ्त में कहीं से आती नहीं। अगर वो आती हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, कहाँ से आई। जब वो कोई काम नहीं करता है, तो कोई ना कोई तो गलत तरीका है।
ना उनकी बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि रहती है, ना माँ बाप के प्रति उनका कोई सम्मान इज्जत रहती है, ना वो उनकी कहे वचन में चलते हैं, और ना ही उनको अपनी परवाह होती है कि जीवन में वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे। अब माँ बाप तो उनसे एक प्रकार से आज़ाद होना चाहते, बच्चे नहीं, माँ बाप उनसे आज़ाद होना चाहते। माँ बाप अपने जीवन में उनकी दखल नहीं चाहते, उनको मालिक के हवाले छोड़ देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, जैसे भी तुम सीखते हो बातों को सीखो। नहीं तो जो माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ना पड़ता, उनके माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। उनके काम को देखते हैं कि अध्यापक ने क्या काम, क्या पढ़ाया, क्या देखना है, बच्चे ने वो काम किया या नहीं किया। उसके बाद में वो किन बच्चों के साथ बैठता है, उसकी बोलचाल का तरीका क्या है। तुम अपने बच्चों के बारे में सब समझ जाओगे। थोड़ी सी भी वो उल्टी सीधी हरकत करता है तो हमें पता लगना चाहिए कि, और उसको ढूंढना चाहिए कि इसका कारण होगा। आज नशे की लत पड़ गई, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नशे हो गए कि उनके हमने कभी नाम नहीं सुने। मेरे पास तो कई बच्चे आते हैं तो उनसे मैं कहता भी हूँ, क्या तुम्हारे पास ये चीज़ है? पता नहीं क्या क्या वो नाम उल्टे सीधे मुझे याद भी नहीं है। बोला कि ना, यहाँ तो नहीं लेके आया मैं। और वो फिर छटपटाते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती, बर्बाद हो जाते हैं। अब भक्ति का कहाँ खाना रह गया, कहाँ भक्ति को हम याद करेंगे, कहाँ प्रभु को याद करेंगे, कहाँ मनुष्य जीवन के बारे में याद करेंगे। इन चीज़ों ने हमें, हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। शांति नहीं किसी को भी, जिसको देखो क्रोधित है, छोटी मोटी बात पर झगड़े होते हैं, छोटी मोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं, आपस में भाई भाई का कोर्ट कचहरियों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, बहन भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी का प्यार नहीं है। नौजवान बच्चों की आज शादी करते हैं, दूसरे दिन कोर्ट में मिलते हैं। ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना। और जब तक ये चीज़ें हमारे घर में हैं, हमारे परिवार में हैं, तो हमारी मानसिक शांति खत्म है। जंगलों में इसलिए जाते थे संत लोग और ऋषि लोग, एकांतवास करते थे कि कोई भी चीज़ उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। लेकिन संतों ने उसका भी कह दिया कि चलो, गृहस्थी में भक्ति करने का सही तरीका सुरत शब्द का योग है। घर में रहते हुए आराम से भक्ति भी कर सकते हैं, अपने जीवन को सही ठिकाने पे लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों काम कर सकते हैं। जगत रगत इनके दोनों तभी बनेंगे कि ये नेक कर्म करते रहें और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी निभाते रहें। पर सोचने वाली बात यह है, जिनके मन में शांति नहीं है, घरों में प्रेम नहीं है, वहाँ पर भक्ति कैसे पनप सकती है, कैसे उनके मन शांत हो सकते हैं? जब हमारे मन में शांति नहीं है। अब इन लतों में पड़ने के बाद में सभी बुराइयां आ जाती हैं। चोरी करना वो सीख जाते हैं। जब उनके पास उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, कहाँ से पूरी करेंगे? घर वाले देंगे नहीं, चोरी करेगा। झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, क्योंकि सच्ची बताने से तो सारा भेद खुल जाता है। फिर उनकी बर्बादी, शरीर की बर्बादी, घर वालों से फिर वो कितने ऐसे बच्चों को लेके आते, छोटे छोटे के बच्चा कहा नहीं मानता। अब क्या कहें उनको? अब उनको कैसे कहें कि एक मिनट में कैसे समझा दें कि इसमें क्या कमी रही है? बच्चों को जो आज़ादी दे दी गई है, उस आज़ादी में वो बेचारे नासमझी के कारण गलत रास्ते पे पड़ गए, तो उनका कसूर नहीं है। उनको समझाने वाला, संस्कार देने वाला, जिनकी जिम्मेवारी थी, उसने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। नाम बहुत ऊंची चीज है। नाम ने तो खंड ब्रह्मांडों को उतार दिया।
जिस नाम को लेके आप आसानी से कह देते हो ना, नाम दे दो जी, इसको भी दे दो, अरे नाम तो मिल जाएगा, नाम कठिन और मुश्किल नहीं है, लेकिन उस नाम की कमाई करना, नाम को समझना और उसको जानना, जब तक उस नाम को जानोगे नहीं, उस नाम की कमाई नहीं करोगे, तो नाम क्या काम आएगा? वो नाम तो वो दौलत है जिससे सारे काज संवरते हैं, और नाम गुरु से मिला करता है। गुरु नाम उसका है जो तुम्हारे अंधकार को, अज्ञान को, तुम्हारे भ्रमों का नाश करे। गुरु तो करेगा, लेकिन आपने पहले उसके लिए तैयारी नहीं की है। उसके लिए तैयारी यह है कि जब तक हमारे घरों में आपसी हमारा प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कोई भी अगर घटना होती है तो हर घर का, परिवार का सदस्य उससे प्रभावित होता है, तो उसके कार्य में खलल पड़ जाती है, दखल अंदाजी हो जाती है उन चीज़ों की, फिर उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, नाम की तरफ मन नहीं लगता। अगर नाम के लिए, अभ्यास के लिए, ध्यान के लिए कुछ पल के लिए भी बैठोगे ना, तो तुम्हारे सामने भूत की तरह से वो ही बात तुम्हारे आगे आके खड़ी हो जाएगी। नाम का चिंतन और सुमरण भूल जाओगे उस वक्त में, वही चीज नजर आएगी, क्योंकि हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारा सुमन और चिंतन तो उस चीज का हो गया है। और जिस चीज से, नाम से शांति मिलनी चाहिए थी, संतोष पैदा होना चाहिए था, लेकिन बुराइयों की दरिद्रता ज्यादा घुसती चली गई, परोपकार का गुण हमारे अंदर एक भी आया नहीं। निंदा हमारे अंदर है, चुगली हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, छल कपट हम करते हैं, बेईमानियां हम करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम भगत हैं, हमने नाम ले लिया, हम नाम का अभ्यास करते हैं। नाम का अभ्यास नहीं करते हम अभ्यास करते उन चीज़ों का। गुरु का एहसान मानना चाहिए, गुरु ने हमें वो दौलत बख्शी है। अरे तुम्हें कोई प्यासे को पानी पिला देता है, उसको भी एहसान मानता है। कोई रोटी दे देता है भूखे का, वो भी एहसान मानता है। कोई किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी कर देता है, वो इंसान उसका एहसान मानता है। लेकिन गुरु ने हमें ऐसी बख्शीश दी, नाम की बख्शीश, जो संतों ने बड़ी मुश्किल से, कठिनता से मिली, और वो हमें सहज में दे दी गई, फिर भी हम उनकी कदर नहीं जानी, उस नाम के महत्व को नहीं पहचान पाए। नाम को जिन्होंने जाना ना, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ही नहीं की। उन्होंने दुख जाना ही नहीं, तकलीफ जानी नहीं। जितने संत महापुरुष हुए, जब नाम में रत हो गए, नाम को पहचान गए, तो उन दुनियादारों की बातों को तो एक तरफ रख दिया कि ये तो काल की चीज़ें हैं, ये माया के भ्रम हैं, ये हमें तंग करेंगे, ये बाधा डालेंगे हमारे कार्य में। लेकिन हमें दुनिया में जिस प्रकार से रहना चाहिए, संतों ने तो बड़े खोल के भेद बताए। दुनियादारी की पदार्थों के उदाहरण दे के हमें समझाया कि रे दिए के जलाने से अंधकार दूर हो जाता है। बहुत बड़ा फकीर। अंधकार हमारे दिल में किस चीज का है? सभी अंधकार हैं। जितने भरम हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने हमारी बुरी सोच है, ये सब के सब अंधकार है, ये अज्ञान है, ये भरम पैदा कर देते हैं। एक बहुत बड़ा पुराना, काफी उम्र होगी थी, था धर्म के रास्ते पर चलने वाला, लेकिन एक महात्मा फकीर से भेंट हुई तो कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खोटे मंदे कर्म किए हैं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मेरी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, और क्या अब भी मेरे वो खोटे जो कर्म काम मैंने किए हैं, पाप कर्म किए हैं, क्या वो मेरे अब भी धुल सकते हैं? संत बोले, अरे भाई, नाम तो कोटि जन्मों के पापों को धो देता है, तुम्हारे जो अभी के होंगे, जो तुम्हें याद है, बाकी तो हमें याद ही नहीं है। जीव को याद क्या है? जीव तो कल की बातें भी भूला बैठा है, किसने क्या एहसान किया था उसको भी भूला बैठा है।
उसी को दुश्मन मान लेता है। 1000 एहसान करने वाला, 1000 उसके काम संभालने वाला, और एक दिन उसका काम नहीं किया तो उसको तो दुश्मन मान लिया कि मेरा ये काम नहीं किया। अरे तेरे इतने काज संवारे, वो तो सब मिट्टी में मिला दिए, एक काम के लिए तूने सब कुछ बुराइयां बांध दी। लेकिन महापुरुषों की वाणी, उनका उपदेश तो जीव को सुधारने वाला है, कल्याणकारी है, उनका हितकारी है, लाभकारी है, गुणकारी है उनके लिए। कहने लगे भाई, आपकी चाहे कितनी भी उम्र होगी, जो जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है, 70 साल की उम्र क्या मायने रखता है। बोले कि कैसे जचे मुझे। बोले कि आओ। लेके गए, एक बहुत पुरानी गुफा थी पहाड़ की, अंधेरी गुफा, उसके अंदर ले गए। अंदर ले जाके कहने लगे, बोले कि इसमें तो सूझता भी नहीं, कहाँ ले आए मुझे, यहाँ क्या है। बोले तुझे यही तो दिखाना चाहता हूँ कि देखो इसमें कितना अंधकार है। बोला क्या अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दीपक जलाने के बाद में कहने लगे अब। बोले अब तो सब कुछ दिखाई देता है। बोले अब कहाँ गया। बोला कि ये प्रकाश कर दिया। बोला नाम ऐसे ही है। ये सदियों तक की गुफा ये बनी बनाई है, इसमें कितना अंधेरा अंधकार था, लेकिन एक दीपक जलाने से क्षण में दूर हो गया। संतों ने कितनी ऊंची बात कही कि नाम इससे भी बड़ी दौलत है, जो दिलों के अंधकार को नाम देते वक्त ही दूर कर देती है। और हमारी जिंदगी बीत जाती है उसे नाम की दुहाई पीटते पीटते। हम कहते हैं हम नाम लेते हैं। अरे नाम लिए, बिना नाम लिए, बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए। और मीठा मीठा कहने से अगर मीठा हो तो भूखा रहे ना कोई। अगर मीठा मीठा कोई कहेगा उसको क्या मिलेगा, मुंह मीठा हो गया क्या उसका। मीठा खाने से मीठा होगा। नाम जब ले लिया, नाम की कमाई नहीं करते, नाम को जानते ही नहीं हो, तो उस नाम का फायदा क्या है जब तक अर्श स्पर्श नहीं होगा। उस नाम की कमाई करके उस नाम के फल को प्राप्त नहीं करोगे। उस नाम को जब जानोगे, जब इन सारी चीजों को छोड़ के एक तरफ हो जाओगे। और उसके लिए महान बनने के लिए इंसान को बहुत छोटा बनना पड़ता है। यहाँ तो संसार का तो ये है कि जो ऊंचे तुम्हारे ओहदे बढ़ते जाएंगे ना दुनियादारों के कामों में, तुम बड़े गिने जाओगे। लेकिन संतों की लाइन में ये है कि जितने तुम नीचे होते चले जाओगे ना, उतना ही तुम्हारा ओहदा बढ़ता जाएगा। जो बढ़ने से नहीं बढ़ता, यहाँ तो गिरने से बढ़ता है। जो नीचे की तरफ जाता है वही बढ़ता है, ऊपर की तरफ नहीं। सिख गुरुओं की कहानी इन चीज़ों को साबित कर देती है। 5वीं बादशाही अर्जन साहब गुरु थे, बड़ी लंबी दाढ़ी थी उनकी। और गुरु नानक की प्रणाली के 5वें गुरु थे वो। लेकिन नानक साहब के 2 लड़के थे, उनमें से श्रीचंद एक दिन आया और अर्जुन साहब से कहने लगा कि कितनी लंबी लंबी दाढ़ी बना के बैठा हुआ है, तूने इतनी लंबी दाढ़ी किस लिए की है। 5वीं गद्दी के गुरु थे अर्जुन साहब। सिखों में बहुत ऊंचा पद था उनका। आज भी 10 गुरुओं के कोई मुकाबला नहीं है। अर्जुन साहब ने उनके साथ कितनी दीनता और नम्रता से कहा। कहने लगे आओ ये मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था आप आ गए, मेरे से भूल हो गई। ये दाढ़ी मैंने आप जैसे महापुरुषों के जूते साफ करने के लिए रखी थी। और उसके पैरों में पड़ के कहने लगे मैं आपके जूते साफ करता हूँ। श्रीचंद कहने लगा कि यही बात थी, नहीं तो नानक साहब के लड़के थे वो। नानक साहब गद्दी उन्हीं को दे के जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं दी गद्दी। वो जानते थे कि ये गद्दी के हकदार नहीं हैं, उसके काबिल नहीं हैं, ये योग्यता उनमें नहीं है। संत के अंश से पैदा जरूर हो गए, लेकिन संतों की लाइन की नहीं है। ये संतों के उपदेश को और ज्ञान को नहीं समझ पाए। जो ज्योति संत जगाना चाहते हैं वो भागी इंसान
जो उनके रमज को समझ जाता है वही उसे ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और कामयाब करता है। बेटे होते हुए भी गद्दी शिष्य को दी, जिनको अंगद साहब कहते थे कि ये तो मेरा अंग है। इस प्रकार से महानता किस में आती है? दीनता में आती है। किसी की सेवा करने से बड़े होते हो। सेवा जो करता है उसमें दीनता आती है, उसमें प्रेम होता है। जिसमें सेवा प्रेम की भावना है, समझो कि वो नाम जपने के काबिल है। और जिसमें ये भावना नहीं है, वो नाम के नजदीक भी नहीं है। हम तो आपाधापी के बड़ाई के लिए घूमते हैं। गुरु को भी ये चपलता और चालाकी से यूं दिखाना चाहते हो कि मैं सेवक हूं। अरे तो दिखाने की जरूरत है क्या? फूल खिलता है तो कभी बताता है कि आ जाओ मेरे में खुशबू होगी। वो खुशबू तो हवा में फैलती है, भंवरे अपने आप जान लेते हैं इसमें खुशबू आ गई। जो ये दुनियादारी के पदार्थों के लालची हैं वो भक्ति के काबिल कैसे हो सकते हैं? उन बातों को समझने के लिए कितनी अच्छी बात है। हमें उस मधुमक्खी की भांति होना चाहिए जो एक किनारे पे बैठ के मधु का पान भी कर ले और अपने पंख पैरों को और अपने शरीर को उससे बचा भी ले। लेकिन ये दुनियादारी के जीव उस मक्खी के समान हैं। जब वो शहद दिखाई देता है उसके पास से जाती है, पंख भी लिपटा लेती हैं और अपने पैरों को भी लिपटा लेती हैं और वो उड़ भी नहीं पाती, उसका आनंद नहीं ले पाती, फिर तड़पना ही पड़ता है। उसी में वो चिपट के मर जाती हैं। माखी बैठी शहद पर, पंख रही लिपटा, उड़ने का सब है लालच बुरी बला। ये दुनियादारी का लालच ऐसे जीव को इसी प्रकार से फंसा के किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में ऐसा बांधे देता है, छोटी नहीं पाता। लेकिन जिन्होंने गुरु का ज्ञान लिया है, गुरु की रमज को जान गया, समझ गया, और इसीलिए कही के बिना समझ रमज नहीं पावे संतों की अनुभव वाणी। संत इस धरा पर इस जीव को समझाने के लिए आते हैं। वो इसीलिए प्रकट करके उनको कहते हैं, भाई ये जीव नहीं समझ पाता कि किस प्रकार से इसके जीवन यो मनुष्य का मिला है और ये अपने कर्म के लेखे की गठड़ी बांध के ढोता ढोता आया है। लेकिन अब इसको ये चांस दिया गया 84 में कि तू अपने कर्मों का लेखा पूरा कर ले। इसीलिए वो पहले इन्होंने एक शब्द गाया था, कबीर साहब का कहा था कि दिया लिया तेरा संग चलेगा और धरा ढक्या तेरे घर का। कितनी बड़ी बात है, दिया लिया तेरे संग चलेगा। दिया लिया का मतलब क्या है? देना। क्या देना? किसी को अच्छी भावना देना। मन से, वचन से और कर्म से नेक करो, नेकी करो। जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है वही भक्ति करता है। मन में शुद्ध और अच्छे विचार रखो सबके प्रति, बुरी भावनाओं को जगह ही ना दो। अगर हमारे मन के अंदर बुराई भरे ख्याल पैदा होते हैं, ये भावना आती हैं, तो दूषित कर देंगे हमें। बुराई तो जहाँ गंदगी होगी वो तो बदबू फैलाएगी। बुराइयां तो हमारे हृदय को कलुषित कर देंगे। इसलिए हृदय को पवित्र रखो, वाणी से मीठे और अच्छे बोलो, अच्छा सलूक करो किसी के साथ, और शरीर से जितना शुभ हो सके, अच्छा हो सके वो काम करो। किसी को दो क्या दो, जो तुम्हारे से दिया जाता हो अच्छे से अच्छा दो, अच्छा बर्ताव करो। किसी की सहायता कर सकते हो, तन से, मन से, धन से उसकी सहायता करो। शास्त्रों का लेख है ये कि अगर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी बहुत अच्छी बात कह दी कि रे मन भला ला कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल काहे खा। कि अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो फिर बुराई की तरफ भी क्यों जाते हो? कम से कम बुराई करना छोड़ दो तो भी अच्छा हो जाएगा। तो धरा ढक्या का मतलब क्या है? कि इंसान अपना कर्म खुद ढोता है। दिया लिया तुम्हारे संग जाएगा। जिन्होंने अच्छा किया था वो अच्छा
उनको मिल गया। ये एक जन्म की बात नहीं है। एक महात्मा के पास राजा जाके कहने लगा कि महात्मा जी मुझे ये बताइए कि 3 जन्म का दुखी कौन है और 3 जन्म से सुखी कौन है, और यहां कौन दुखी है और उसका अगला जीवन सुखी किसका होगा, और यहां सुखी कौन और अगला जीवन उसका खराब कैसे होगा। पंडित था, राज दरबारी पंडित राजा से कहने लगे जी कल को बताएंगे। बोला ठीक है। पुराने जमाने में ये रीति थी कि राजा लोग पुरोहितों से, पंडितों से, ज्योतिषियों से, ज्ञानियों से, अपने मंत्री लोगों से इस प्रकार की जो भी उनको कोई भ्रम उलझन होती थी उनको बुला के पूछा करते थे। जब उनके मन में कोई भी बात आती और राजा के सामने जाके जितने भी जिनके पास जो हुनर होते थे जाके दिखाते भी थे, और राजा उन हुनरबाजों को अपने दरबार में जगह देते थे, उनको खान पान का उनका इंतज़ाम भी करते थे, और उनके दरबारों में इस प्रकार की बातें होती थी। तो पंडित ने कहा अगले दिन 4 आदमियों को लेके चला गया। एक बहुत बड़े सेठ को लेके गया, राजकुमार जैसे को, और जाके कहने लगा। राजा बोला मेरे सवालों का जवाब है, कल मैंने 4 सवाल किए थे। बोला कि हाँ जी है आपके सवालों के जवाब। बोला कि 3 जन्म का तो सुखी ये है, ये सेठ बैठा हुआ। बोला कैसे? कि पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य किए, दान किए, गरीबों की सहायता की, परोपकार किए, बड़ी सेवा की लोगों की, बड़े दूसरे जीवों की भी, जानवरों को चोगा डालना, पशुओं के लिए इन्होंने बड़ी दूसरे पानी के जल के इंतज़ाम किए, और इसीलिए ये इनको अच्छा जन्म मिला। और अब भी अच्छा जन्म पाके ये अब भी उन कामों में लगे हुए हैं। तो देखो पिछले जन्म के कारण ये जन्म भी अच्छा है, अब अच्छा करते हैं तो इसका भी इनको परिणाम आगे जाके भी अच्छा मिलेगा। राजा कहने लगे भाई बहुत ठीक है। बोला तो 3 जन्म दुखी किसके हैं? एक बहुत गरीब बेचारा, फटे हाल, तन पर कपड़े लीरम लीर, पैरों में टूटे हुए जूते, उनमें भी डोर बांध के गांठ गूंठ लगा के पहन रखे, ले जाके खड़ा कर दिया रास्ते। बोला 3 जन्म का दुखी ये है। बोला ये 3 जन्म से कैसे दुखी है? बोला जी 3 जन्म से पिछले जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं, अब ना कुछ करने के कारण इसको कुछ मिला नहीं। अब ये घास खोदता है, घास खोद के अपनी 2 रोटी का गुजारा कर लेता, और उसके पास कुछ नहीं है, ना कर सकता। किसी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या वो दान करेगा, क्या वो पुण्य करेगा, क्या वो दूसरे का हित करेगा, क्या कर सकता है? बोला जी 3 जन्म इसके बर्बाद हैं, पिछला भी खराब था, अब ये भी खराब है, और अब कुछ करने लायक नहीं तो आगे का भी खराब हो गया। फिर कहने लगा तो भाई ये जन्म तो जिसका सुखी है, लेकिन आगे का? बोला जी ये एक वेश्या को लेके आए। तीसरा बोला ये जन्म इसका बहुत सुखी है, बहुत बढ़िया मकान है, बहुत इसके पास पैसा है, बहुत इसके पास नौकर चाकर है, बड़े बड़े आदमी इसके दरबार में जाके मत्था टेकते हैं, कर्म गंदा है। अब तो ऐसे भोगती है, कोई कमी नहीं, जो ये चाहती है वो करती है, लेकिन अगले जन्म तो नरकों के होंगे इसके। मान गया राजा कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। बोला था ये भी बता दे भाई कि अब जिसका जन्म दुखी है अगला जन्म कौन होगा? उनमें तुम्हारा नंबर आया। फिर बोला जी ये भगत लोग एक महात्मा को लेके गए। बोले ये महात्मा है, इसको कोई इसकी ये हालत है, परवाह नहीं है, सिर्फ मालिक का नाम जपता है, कोई दे देता है तो भूख प्यास का भी ये इतना वो नहीं है कि भाई मुझे टाइम पे खाना मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? कोई दे देता है, खा लेता है, नहीं देता तो बेपरवाह है, फल फूल खा के मस्ती में रहता है, प्रभु की भक्ति करता है, अपने आनंद से
उन्हीं के रट, उन्हीं का नाम जपता रहता है और अपने इस जीवन में मस्त है। त्याग है, तप है, साधना है, सब कुछ त्याग जिसने दिया उसको सब कुछ मिलेगा। अगले जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी तो भी राजा बाबू सेठ साहूकार तो जरूर बन के आएगा। ये जब ये इतना त्यागी है तो इसलिए कही है कि भाई दिया लिया तेरे संग चलेगा और धरा ढक्या, मतलब तूने जो दे के और ढक के रख दिया वो तेरी गठड़ी है। अगर खोटे मंदे करके ढक दिया तो खोटे मंदे मिल जाएंगे तुझे। अगर तूने अच्छे करके न अपनी गठड़ी बांध ली तो अच्छे जाके खोल लिए। तो जिसके ने जो कुछ कमाया है वो अगले जन्म में उसको मिलेगा। और ये हमारी और यह मिथ्या बात नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। हर जीव को अपना लेखा देना पड़ता है, कर्म का लेखा सबको देना पड़ेगा। लेकिन आप कह सकते हो तो फिर दुनिया में रहें कैसे? ये दुनियादारी में तो सब प्रकार के लोग हैं, परेशान कर देते हैं। यही जीवन है, यही बात सीखने की है। जो परेशानियों के बीच भी ना घबरा के और उस प्रभु के नाम पर अडिग रहे। महात्माओं के उदाहरण देखिए, भेलनी का उदाहरण देखिए, अडिग रही राम के नाम से कि गुरु ने कहा था रामचंद्र जी मेरे पास आएंगे, आए कि नहीं आए। मीरा ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई परवाह नहीं की किसी की, जहर दे दिया गया कोई असर नहीं, सब दुश्मन बैरी हो गए कोई असर नहीं, कोई परवाह नहीं की। तो इस दुनिया में रहने के लिए इस प्रकार से रहना चाहिए जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में रहता है। कमल का फूल कीचड़ में जरूर खिलता है, कीचड़ कितना भी ऊपर बढ़ता चला जाए फूल उसके अंदर नहीं डूबता, ऊपर ही रहता है। नेक इंसान, नेकी करने वाले, भक्ति करने वालों को अपने आप को उस कमल की भांति उस कीचड़ से, उस दलदल से ऊपर रखना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। दुनियादारों की नकल करके हमें उन जैसा नहीं बनना चाहिए। बुल्ले शाह की तरह उनको ये कह देना चाहिए कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। कि दुनिया तुम्हें पापी कहे, दुष्ट कहे, झूठा कहे, कपटी कहे, फंडी कहे, ढोंगी कहे, लेकिन ढोंगी पाखंडी झूठे बनना नहीं, बनो सच्चे। सांच को आंच नहीं ना, अगर झूठे बनोगे तो जूत लगेंगे भाई, जेल में जाना पड़ेगा। फिर तो ये कानून भी सजा देगा और आगे जाओगे तो परमात्मा के कानून भी सजा देगी। ऐसे काम ना करो जिसके कारण दोनों हमारे दीन खराब हो जाएं। कभी वो बने कि दोनों दीन से गए पांडे हलवा मिला न मांडे, कदे हलवा खाने की सोचते और कदे हलवा के छोड़ के वो खत्म हो जाए, रोटी की तरफ जाओ जब तक रोटी भी खत्म हो जाए। जो मिलता है उसी में सब्र करके काम करो। या फिर उसे मुर्गा भी की तरह से, मुर्गा भी जल में रहती है, लेकिन जब उसको जल में से उड़ना पड़ता है तो उसको बाहर आके पंख नहीं सुखाने, पंख भीगते नहीं है। हमें भी अपने संसार में रहते हुए अपने आप को उस संसार के फंडों में लिपायमान नहीं करना चाहिए। हमारे उन काम वासनाओं से, दुनियादारी के कार्यों से हमारे पंख भीगने नहीं चाहिए, सूखे रहने चाहिए कि जब दुनिया से जाना हो तो सुखाले चले जाएं। और उसका तरीका है सूरज शब्द का योग। सूरज शब्द का योग जो करते हो वो तुम्हें भवसागर से पार ले जाने वाला है। वो तुम्हें कमल के फूल की तरह, मुर्गा भी की तरह से सीधा अपने घर जाने का तरीका है। लेकिन उपदेश सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते उनके लिए है। किताबों की सुनी सुनाई बातों को अब जगह ना दिया करो। कई लोग आके पूछते हैं जी फलाने ने ये लिख दिया, ढिकड़े ने ये लिख दिया, इसके बारे में आप क्या कहते हो, आपका क्या ख्याल है? क्या मिलेगा बातों में भाई? हमने एक ही सीधी बात बता दी। हमें कोई कह दे कि जमीन को खोद ले, जमीन के नीचे पानी है,
प्रयास करो पानी मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर मूर्ख बनोगे दुनियादारी के लोग क्या कहेंगे। एक गया महात्मा के पास, कहने लगा जी मुझे पानी चाहिए। बोला भाई ज़मीन खोद ले पानी मिल जाएगा। बोला जी हाँ। बोला 40 फीट की गहराई में जा तो पानी मिल जाएगा। वो उसको खोदने लगा तो इतनी देर में कोई गया, एक आदमी कहने लगा क्या करता है। बोला कि पानी के लिए कुआं खोदता हूँ। बोला कि पानी कहाँ कितना खोद लिया। बोलिए हम 10 फीट। अरे मैं तुझे बताऊँ कहाँ तू 40 फुट के चक्कर में पड़ गया, 30 फुट पे पानी मिलेगा। उसने 10 फुट खोद लिया था बेचारे ने। आप बोले आ जा, दूसरी जगह लेके गया, वहाँ खोदने लगा 10 फुट, उसने फिर खोद लिया। एक और दूसरा आदमी आया, बोला अरे यहाँ क्या कर रहा है। बोला कि पानी की तलाश। बोला पानी की तलाश। बोला कितना गहरा है। बोला 30 फुट पे बताया इसमें पानी। अरे मूर्ख 30 फुट पे, मैं तुझे 20 फुट पे बताऊं। तीसरी जगह लेके गया, उसने 10 फुट फिर खोद लिया। वहाँ भी 2-4 आदमी पहुंचे। बोला भाई क्या कर रहा है। बोला कि पानी के लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कई जगह कर ली। बोला यहाँ कितने गहराई में। बोला कि 20 फुट पे बताया। बोला अच्छा मूर्ख, आजा हम 10 फुट पे बताएंगे। वो 40 फुट उसने खोद लिया, पानी का टोपा उसको मिला नहीं। 40 फुट खोद लिया उसने मूर्खता के। बस ये दुनियादारी के लोग तो इस प्रकार से आपको बिना पेंदे की, बिना कोई मतलब की बात कर करके ऐसे भरमा देंगे कि तुम जिस काम में लगे हुए हो वो डूब देंगे। बिल्कुल यूं कर देंगे कि वो बेचारा कुछ करता था उससे भी उखाड़ दिया। नहीं तो महापुरुषों की बात को अगर गौर से सुनोगे, जिस प्रकार से हमें सत्संग में बैठे हैं, एक जगह सत्संग हो रहा और एक आदमी वहाँ से कहीं जा रहा था बाहर, तो उसने घोड़े पे सवार था, सामान बांध रखे था। उन जमानों में तो टाइम लगता था कहीं दूर जाते तो। वहाँ खड़ा होके देखने लगा, जैसे हम यहाँ हर कोई घोड़े पे जाता हुआ देख लिया, आजकल तो घोड़े कार होगी। तो कहने लगा लोगों से, बोले खड़े थे बाहर, जो बड़े बड़े चौधरी थे बाहर खड़े थे, उनसे पूछने लगा अरे ये इतनी भीड़ किस बात की लगी है भाई। बोला जी भीड़ क्या लगी है, यहाँ पर एक पंडित जी कथा करते हैं। बोला इतनी भीड़। बोला कि हाँ। बोला जी रोजाना कथा होती है। अच्छा, जाके बैठ गया, घोड़ा बांध दिया, जाके सत्संग सुना। सत्संग में बात चली हुई थी, भाई ये जीव समझ नहीं पाया, जीव अपना कर्म भोगता है, ये पाप कर्म करता है तो नरकों में जाना पड़ता है, अगर अच्छा काम करता है तो इसको मुक्ति मिल जाती है, अगर ये पुण्य दान करता है तो इसको स्वर्ग वैकुंठ मिल जाते हैं, तो इसका ये जीवन भी सुखी होता है, वो भी सुखी होता है। अगर दुनियादारी के पचड़े में फंसता है तो इसको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। उसको भी वो बैराग की बात थी, सुन के बैराग लग गया। बोला कि भाई महात्मा जी ने बात तो बहुत नेक बात बताई है, क्या जीवन है ये। बोला कि कोई कब भरोसा नहीं चला जाए दुनिया से, इसलिए जो प्रभु की भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। बाहर आया, आने के बाद में उसके तो विचार बदल गए। कुछ देर की वाणी सुनने से ही, जब हम वाणी को एकाग्रचित होकर सुनते हैं और अपनी तुलना करके देखते हैं कि हमारे अंदर ये गुण हैं, या फिर अगर सच्चे हैं तो हम ये भी सोच लें कि क्या हमारे अंदर ये अवगुण हैं, क्या हम इस चीज़ के काबिल हैं, क्या हम जो काम करते हैं वो नेक काम करते हैं, क्या हमारे काम से किसी को तकलीफ परेशानी तो नहीं होती। अगर किसी को पीड़ा दे देते हैं मन से, वचन से, कर्म से, तो धिक्कार है। हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे वचन से, हमारे कर्म से और हमारे ख्याल और सोच से किसी को भी किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो इंसान जिसको जैसा देगा वैसा उसको मिलेगा, रोक नहीं सकता कोई भी। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा, अटल नियम है ये। हमारा तुम्हारा बनाया हुआ हो तो हम बदल देंगे, लेख बदल देंगे, दूसरा लिख देंगे, लेकिन वो लेख बड़ा पक्का है, उसको ना मिटने वाला कोई, ना बदलने वाला है, वो तो पक्का चलेगा। सृष्टि जब तक रहेगी तब तक वो चलेगा। बाहर आके विचार किया, क्या लेना क्या करना घोड़े का,
घोड़ा दे दिया किसी को, घोड़ा ले जावे, सामान था वो भी बांट दिया सब, और खुद पैदल निकल के और पहुंच गया अपने हरिद्वार की पहाड़ियों में। वहां जाके गंगा के किनारे बैठ के 12 बरस तक तप किया उसने। वो बैराग की बात सुन के वैराग्यवान हो गया। उसने उस भक्ति में अपने आप को इतना मतलब तप में लीन कर दिया कि दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो गया। जब वो एकदम विरक्त हो गया संसार से 12 वर्ष के बाद में, वहाँ से वापस मुड़ के देशांतर के लिए आ गया, वो घूमने फिरने के लिए, क्योंकि उसने अपना काम कर चुका होता है। आप भी अगर सूरत शब्द के अभ्यासी हो ना, तो ये चिंता ना किया करो, ये रोज रोज की कहानी ना किया करो, ये रोज रोज के शापे घालने और रोना धोना छोड़ दिया करो। कुछ दिन के लिए अभ्यास में अपने आप को लगाओ, और जब उस अभ्यास में लगाओगे तुम्हें वो जब अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाना आ जाएगा, उन रूहानी दर्जों से ऊपर जब चढ़ जाओगे और जब उन चीज़ों को हासिल कर लोगे, फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। ये लोग जो रोज़ आके बोलते हैं ना, मेरा सुमन नहीं बनता, मेरा अभ्यास नहीं बनता, मेरा ये नहीं होता, वो लोग झूठे हैं, वो करते नहीं हैं, उनको करना आता ही नहीं है। अगर और कुछ करना चाहो तुम कठिन से कठिन काम कर लेते हो, ये काम तो बहुत ही आसान है, और मैंने उसका सरल से सरल तरीका बता रखा है। सरल से सरल तरीका यह है कि जब भी तुम अभ्यास में बैठते हो भूल जाया करो, मन से बैर विरोध बुरी भावनाओं दुर्भावनाओं को बाहर निकाल दिया करो। एकदम पाक और साफ होके पवित्र होके शुद्ध विचार और शुद्ध ख्यालात से जब बैठोगे, मैं कहता हूँ सिमट जाओगे अपने अंदर में, तुम्हें अपना खुद का ख्याल नहीं रहेगा। और जब उस ज्योति के उस नूरानी रूप के, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो उस ओर जाते ही नहीं हैं। सुमन जिन चीज़ों का हम रात दिन करते हैं, वही ख्याल में हमारे बसी हुई है, वो चीज़ आएंगी, एकांत में भी वही आएंगी। जिस काम के लिए बैठते वो नहीं होता, लेकिन अभ्यास करते करते एक बार तुमने अगर वो रसाई प्राप्त कर ली, फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, फिर बैठे बैठे हो जाएगी, बात करते करते हो जाएगी, कुछ देखते रहना, तुम्हारी सुरत नहीं डिगेगी। तुमने अभ्यास तुम्हारे घर का किया है, तुम्हारे घर की चीज़ों का किया है, तुम्हारे अपने दूसरे कर्तव्यों का किया है। यहाँ बैठे आपको एक बात याद है, सत्संग सुनते सुनते हुए भी आपको याद है। उसने यही अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद एकदम विरक्त हो गया। जब विरक्त हो जाते थे महात्मा लोग, फिर उनको कोई चीज़ उनके रास्ते से डिगा नहीं सकती थी। फिर वो घूमते फिरते आए तो वहीं से फिर गुजरना हुआ, उसी पेड़ के नीचे फिर बैठा जिसके नीचे घोड़ा बांधा था, और वहाँ लोगों को देखा पहले से भी ज़्यादा भरा हुआ। यहाँ भी पहले थोड़े से लोग आए थे, और अब देखो कितने हो गए। देखे तो बहुत लोग, बोला भाई ये क्या है, ये क्या है रे यहाँ। कहने लगे जी यहाँ तो एक महात्मा कथा करते हैं। याद आ गई उसको भी, एक कथा का निकाले उड़ा तो मैं आया 12 वर्ष में, कि कथा ने काट लिया था मैं दुनिया से। बोला भाई कथा कौन करता है। बोला एक पंडित जी हैं। कितने साल से। बोला जी 18 साल हो गए उनको। बोले यहाँ यहीं करते हैं कथा, वही करते हैं रोज़ाना। वो एक कथा, वो एक पंडित जी, वो एक जगह रोज़ाना करते हैं। बोले अच्छा। बोले यार कमाल के बेशरम लोग हैं। बोले क्यों। ने बोला रे ज्ञान का एक चपेट मेरे लग गया था, मैं 12 साल में आज वापिस बाउड़ा सो, और ये रोज मुँह छितवा के उरे बैठे रहे हैं। इनके रोज ज्ञान के चपेट लग गए हैं, मुँह बस सारे उरे बैठे। फिर भी तो जब तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान का चपेट लग जाएगा ना, जब तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे अंतर में वो ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, फिर ये भावनाएं बदल जाएंगी। बदल जाना ही भक्ति है। ये निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का नहीं है। और ये तो हमारे संतों की इस युग में अपार दया है कि कितना सरल रास्ता कह दिया कि तुम्हें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ का प्रयोग करो।
जरूरत से ज्यादा नहीं, किसी चीज के गुलाम ना बनो। प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, इसीलिए इस दुनिया को कह दिया मुसाफिर खाना है ये। मुसाफिर खाने में लोग आते हैं जाते हैं, यही तो है। एक गुरु एक चेला जा रहे थे, थक गए जाते जाते। जंगल में एक रास्ते पे देखा एक मकान बना हुआ था, वहां पे देखा तो उसके अंदर कोई था नहीं। वहां पे उस टाइम पर उन्होंने पलंग बिछे हुए थे, उन पर जाके लेट के थके हुए थे, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद में वहाँ कोई चौकीदार पहरेदार था, वो आ गया। उसने आके उनको उठाया और कहने लगा, ओए खड़े हो। धमकाया, बोला क्यों सोए यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं ये तो राजा का विश्राम गृह है। बोले अच्छा। बोला कि हम तो सोचे कि ये कोई धर्मशाला है। बोले अच्छा, तुम्हें धर्मशाला नजर आती है? बोले राजा का राजमहल है, यहाँ राजा लोग ठहरते हैं, आते हैं। बोला भाई ये धर्मशाला है। बोला कि तू बेवकूफ़ है क्या? बोला ये बताओ पहले यहाँ कौन था? बोला इस राजा का दादा था यहाँ। दादा क्या हुआ? बोला गुजर गया। फिर? बोला इसका बाप आया। बोला फिर? बोला वो भी गुजर गया, अब ये राजा है। बोला यूँ गुजर जाएगा जब, फिर कौन होगा? बोला इसके बेटे होंगे, और कौन होगा? तू होगा। बोले तो मुसाफिर खाने में और क्या होता है, आए थे वो गए, दूसरे आगे, आए थे वो गए, दूसरे आगे। तो दुनियादारी इसी प्रकार से एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ ये जीव बहुत बड़ी दौलत लेके आता है। इसको जो जीवन रूपी दौलत मिली है उसकी कीमत संतों ने आकी है। उन्होंने कहा कि एक एक सांस लाख लाख लाल के बराबर है। उस सांस को व्यर्था ना खो, उस सांस में नाम को सुमरो, नाम को याद रखो। उसमें जिसको तुम याद रखोगे वो तुम्हें याद रखेगा। तुम जिसको याद नहीं करते वो तुम्हें याद क्यों करेगा भाई? बोलो। तुम उसको याद किया करो। मैं आपको बताऊं ये विश्वास दिला के कि सच्चे मन से तुम और नहीं ना, जब किसी को भी याद करोगे वो तुम्हें थोड़े समय के बाद में मिल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ की बात के लिए नहीं कहते, उठ पटांग बात सोच के कह दो कि वो आ जाए वो आ जाए। समझ गए ना? नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। ये जो आज समाज में झगड़ा है ना, कचरा दिमाग में जो भरा गया गलतियों का, बुराइयों का, नासमझी का, संस्कारहीन जो होते जा रहे हैं, समाज का ताना बाना टूटता है उससे। बच्चे मनमर्जी से कहते हैं मैं उससे शादी करूं, मैं उससे शादी करूं। उनको ख्याल नहीं है कि हमारे रिश्ते नाते क्या हैं, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको ये समझ नहीं है, और नासमझी के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी रोजाना घटना होती हैं। कोर्ट कचहरियों में यही मुकदमे चलते हैं, यही गांव में रोजाना पंचायतों में फैसले होते हैं, और वो फैसले होते भी नहीं, और उसके कारण बर्बादी होती जा रही है। आदमी की मानसिक शांति भंग होने से परिवार टूटते जा रहे हैं। समाज में ये बुराई एक छूत के रोग की तरह से फैलती जा रही है। उस पर नशे की और ये नासमझी की, बच्चों की नादानी की, बच्चों को रोज़ाना स्कूल और कॉलेज में सिर्फ ना छोड़ के तुम भी थोड़ा समय दे के उनको बताया करो ये बात, उनको समझाया करो कैसे हमारा करना सही है और ये करना हमारे लिए गलत है। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी, उनको पता लगेगा कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, समाज के नियम और कानून क्या है उसको मानना चाहिए, माँ बाप की इज्जत और ख़ानदान का जो हमारा रुतबा है उसको किस प्रकार से बनाए रखें। जो आपसी हमारे जैसा भी समाज है
उसके नियमों के मुताबिक जीना सीखना चाहिए। उससे इन लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, रोजाना की बुराइयों से और दिलों में ये बढ़ती बेचैनी दूर हो सकती है। लेकिन उसको लापरवाह होकर हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति का तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सैला काम है। जब इंसान को शांति होगी ना मन में, तो शांत चित्त ही सब सारे काम कर सकता है। जिसका चित्त भंग होगा, करना कुछ चाहेगा, हो कुछ जाएगा। करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं ये करना चाहता था, गलत हो गया। इसलिए मानसिक परेशानियों से तभी बचोगे जब अपने घर परिवार में शांति रखोगे। बच्चों को सिखाओगे कि माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, गुरुजनों की सेवा करो, इज्जत सम्मान दो, उनसे तुम प्यार पाओ, आशीर्वाद पाओ। जो जिसकी सेवा करता है वो खुश होकर उसको आशीर्वाद देते, सब कुछ सौंप देता है। और जो माँ बाप का कहा नहीं मानता, उसका क्या है, बर्बादी हो जाती है। कितने लोग आके कहते हैं मैंने अब बेदखल कर दिया, क्या करूं। एक आदमी सत्संगी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, बूढ़ा बेचारा, 70 साल की उम्र हो गई। तुम देखोगे तो बाहर दिखाने का कोशिश ये करता मैं सुखी हूं। मेरे से आके कहने लगा, बोला जी मेरा पीछा छुटाओ किसी तरह से। बोला कि अगर मैं किसी से कहूं तो भी इज्जत जाती है, लेकिन आपके आगे तो कहूंगा। मेरा बेटा ही मुझे मारता है रोजाना, मेरी बेटे की बहू मुझे मरवाती है, रोज मारता है मुझे, कहाँ जाऊंगा। अरे माँ बाप को जो संतान ऐसा बर्ताव और व्यवहार करती है, सोच के देखो उनके साथ क्या होगा। वो कोई धर्म कर्म को पहचानते हैं कि क्या है? वो ये समझते ही नहीं कि उनको बदले में क्या मिलेगा। क्या वो इंसान नहीं है, राक्षस हैं क्या? गंदे कर्म करके कोई बड़ा बन जाता है क्या? जगह जगह आज नहीं देखते, कहीं मुर्गे कटते हैं, कहीं बकरे कटते हैं, कहीं अंडों की रेडियां लगते हैं, और उन जीवों को खा के लोग खुश होते हैं क्या? उससे अच्छी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अंडा इतना बड़ा होगा, आलू तो इतने बड़े बड़े हैं, उनसे स्वादिष्ट है। मांस में टेढ़ंगे खाते हो, टमाटर बहुत अच्छे हैं, सेब बड़े अच्छे हैं, अंगूर बहुत अच्छे हैं, आम बहुत अच्छे हैं, केले, कितने फ्रूट हैं, लेकिन वो एक गंध किसी जीव का कटा हुआ, ये नहीं पता वो कैसे मरा था, और उसको अपने भीतर में डालते हैं। क्या चीज अच्छी होगी? उनको खाने वाले, सेवन करने वाले राक्षस ही बनेंगे। इसलिए इन शराब कबाब से, सत्संगियों से तो हम कहते हैं, उनसे तो पक्का प्रण ले लेते। बहुत खुशी की बात है मुझे ये कि देखो आज लाखों लोगों ने हुक्का बीड़ी तक का भी त्याग कर दिया। मैं कहता हूं सतगुरु से उनके लिए पूरा आशीर्वाद है कि वो नाम नहीं जपेंगे तो भी उनका कल्याण होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इस युग में इंसान अगर पूर्ण रूप से बुराइयों को भी त्याग देगा ना, तो भी उसका उद्धार और कल्याण है। लेकिन जो लोग सेवन करते हैं, उनके दिल में दया धर्म नहीं रहता, वो लोग तो इंसान को भी काट सकते हैं फिर। इसीलिए काम होते हैं, जगह जगह क्यों झगड़े होते हैं। इंसान इंसान को मारता है, पशु भी बहुत कम करता है, अरे दूसरे जीव जंतु भी ये काम तो बहुत कम करते हैं। आपस में हो जाते होंगे, लेकिन इंसान की तरह नहीं। इंसान का चोला मिला था किस काम के लिए, कर बैठा क्या काम, इसलिए जीव समझ नहीं पाया। अगर ये जीव समझ जाता कि इंसान का चोला मुझे भक्ति करके 84 लाख योनि से अपनी मुक्ति करवाने के लिए अवसर दिया है मालिक ने, इसलिए मुझे सतगुरु की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करके गुरु भक्ति करूं, नाम भक्ति करूं, सेवा भक्ति करूं, अच्छा इंसान बनूं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखूं,
और एक अच्छे समाज की स्थापना करो, जिससे हमारे देश में, समाज में अमन चैन हो और हमारा देश उन्नति करे, मानव कल्याण हो। नेक कर्म करेगा वही भक्ति के रास्ते पर सफल होगा, नहीं तो सब बातें मिथ्या हैं। इसलिए भाई सबको ये आशीर्वाद है, अच्छा करो लेकिन अपनी संतान की तरफ गौर जरूर करो। ये सबसे पहला काम है, नहीं तो तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, तुम्हें भक्ति नहीं करने देंगे। और उनको सही रास्ते पे रखोगे तो वो भी नेक इंसान बनेंगे, उनका जीवन भी सफल होगा और उसके साथ साथ आपको भी एक जीव सुधारने के लिए बहुत सा पुण्य प्राप्त होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपका मन भक्ति में लगाए, दुनिया में रह के नेक कर्म करो, दूसरे के कल्याण की हित की बात सोचो, अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी जीव को दुख और तकलीफ ना दो। सबको बहुत बहुत पुण्य आशीर्वाद। राधा